हेलो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं आपकी कक्षा 6वीं की गणित और हम पहुँचे हैं अध्याय 13 जिसमें प्रतिशतता लिखा हुआ है चैप्टर का नाम। और इसमें प्रतिशत के बारे में है, ठीक है। पूरे चैप्टर में प्रतिशत के बारे में है। और इसके पहले हमने अध्याय 12 बीजीय व्यंजक के सभी सवालों को हल करके देखा है। अगर आप नहीं देख पाए होंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप अध्याय 12 का अध्ययन कर सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 13 प्रतिशत के बारे में। तो चलिए हम आज की जो पढ़ाई है उसको शुरू करते हैं। और यहाँ पे है आपका चैप्टर का नाम है प्रतिशतता, है ना। प्रतिशत के बारे में देखेंगे। तो आप इस प्रकार से इस प्रकार सा आप कहीं पे देखे होंगे, है ना, पोस्टर वगैरह लगा हुआ। इसमें लिखा है 50% डिस्काउंट, है ना। तो 50 का मतलब हुआ 50%। ये जो चिन्ह दिख रहा है अलग से इस प्रकार का बना हुआ है, इसको परसेंट बोलते हैं ना। ये चिन्ह परसेंट का है। तो इसका क्या मतलब है ना, 50% डिस्काउंट लिखा है, इसका क्या मतलब है आप सभी जानते भी होंगे, बहुत सारे जानते भी होंगे। इसी परसेंट को हिंदी में प्रतिशत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिशत। तो 50% लिखा हुआ है, इसका मतलब है 50%, और डिस्काउंट का मतलब हुआ है छूट। तो 50% छूट, ठीक है। इसका मतलब पोस्टर का मतलब यह है 50% छूट है किसी भी खरीदारी पर। अभी प्रतिशत क्या है ना। अभी 50% लिखा है, प्रतिशत क्या है तो इसको समझिए। प्रति जो लिखा है इसका मतलब होता है प्रत्येक, ठीक है। और शत लिखा है इसके साथ में, उसका मतलब होता है 100। क्या होता है? 100। मतलब प्रत्येक 100 रुपये पर 50 रुपये का छूट है इस पोस्टर के हिसाब से। आप 100 रुपये की खरीदारी करेंगे तो 50 रुपये छूट हो जाएगी और 50 रुपये आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। ये है प्रतिशत। प्रत्येक 100 रुपये में 50 रुपये का छूट है। अगर आप 100 रुपये का लिए तो इसमें 50 रुपये छूट हुआ, ठीक है। अगर 200 का लेंगे फिर 100 रुपये का और ले लिए, मान लीजिए 200 हो गया, तो इसमें का 50 छूट होगा, इसमें का 50 छूट होगा। टोटल मिला के कितने हो गए? 100 रुपये आपके छूट हो गए और 100 रुपये देने होंगे अगर 200 रुपये की कीमत की खरीदारी किए हैं तब, ठीक है। ये होता है प्रतिशत। अर्थात अगर 50% डिस्काउंट है तो हमको आधा देना पड़ेगा। 100 रुपये की कीमत है तो 50 देना पड़ेगा, 200 की कीमत है तो 100 रुपये देना पड़ेगा, है ना। तो ये है प्रतिशत। आगे अब हम इसकी ज़रूरत क्यों है उसको देखेंगे। भाई हमको प्रतिशत की ज़रूरत क्यों है? हम तो ऐसे ही जान गए कि अगर 100 रुपये की सामान है और 50% डिस्काउंट है तो हमको 50 रुपये देने पड़ेंगे। तो इसको और पढ़ने की ज़रूरत क्या है ना। ये तो ऐसे ही बन गया। लेकिन कहीं पर वो सामान की रेट 100 रुपये नहीं है, मान लीजिए उसका रेट लिखा है 145 रुपया। अब इसका 50% आप कैसे निकालोगे? 50% आधा कैसे देना है ना। तो या फिर 50 की जगह मान लीजिए इसमें 15% डिस्काउंट है, ठीक है। 145 रुपये की कीमत है और 15% डिस्काउंट है तो कितना रुपये दोगे फिर, है ना। यहाँ तो गुणा भाग करना पड़ेगा ही, इसलिए हमको प्रतिशत पढ़ने की आवश्यकता है, ठीक है। तो प्रतिशत की आवश्यकता क्यों है, इसके लिए एक उदाहरण आपके बुक में भी दिया हुआ है, उसी को लेकर के हम समझते हैं। मान लीजिए एक परीक्षा में उमा को 10 में से 8 नंबर मिला है। ये 10 में 8 अंक, ठीक है। और विनय को 20 अंक में से 15 अंक मिला है। ये 20 में 15 अंक, ठीक है। तो अब ये बताना है आपको, क्या आप बता सकते हैं कि किसको ज़्यादा अच्छे अंक प्राप्त हुए हैं? अब ये 10 में 8 मिला है इसको और ये 20 में 15 मिला है। अब आप बताओ कि किसको ज़्यादा अच्छा नंबर मिला है ना। हमको लगेगा कि इसने 8 अंक प्राप्त किया है और ये 15 अंक, तो शायद ये ज़्यादा, इसको ज़्यादा अच्छा नंबर मिला है या ये ज़्यादा अंक प्राप्त किया है, जबकि ऐसा नहीं है ना। इसको सही सटीक रूप से जानने के लिए हमको इसका प्रतिशत निकालना पड़ेगा। तो देखिए, इसने 10 में से 8 अंक प्राप्त किया है तो इसको हम पहले बटे के रूप में लिखेंगे प्रतिशत निकालने के लिए, भाग के रूप में, ठीक है। भाग मतलब बटा, ठीक है। तो यहाँ पे 10 में से 8 को कैसे लिखते हैं? अगर आप देखे होंगे आपका जब टेस्ट होता है, 25 अंक का टेस्ट हुआ होता है और मान लीजिए आपको 18 अंक मिला हो तो उसको ऊपर लिखा जाता है 25 में 18, इस प्रकार से, ठीक है। वैसे यहाँ पर भी हम लिखेंगे 10 में से 8 अंक है तो 8 को ऊपर और 10 को नीचे, 10 में से 8 अंक ये हो गए, ठीक। अब ये 20 में 15 अंक, तो 15 को ऊपर रखेंगे और 20 को नीचे, ठीक है। अब प्रतिशत कैसे निकालना है? प्रतिशत का मतलब अभी मैंने समझा दिया आपको, प्रत्येक 100, ठीक है। प्रत्येक 100 में निकाला जाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 100 का गुणा,
हमेशा याद रखना, जहाँ कहीं भी आपको प्रतिशत निकालना है वहाँ पे आपको 100 की गुणा करना है। ठीक है, यहाँ भी हम कर देते हैं 100 की गुणा। अब देखिए यहाँ पे 100 का गुणा हम 8 के साथ करेंगे। ये गुणा और ऊपर वाले के साथ होगा, है ना, नीचे वाले के साथ, हर के साथ में गुणा नहीं होगा, अंश के साथ में होगा। तो यहाँ पे 100 का 8 के साथ गुणा होगा तो 800 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे में 10 है, वो 10 का 10 ही रहेगा। इसी प्रकार से इसमें भी होगा, 15 का 100 के साथ गुणा होगा, ये 1500 हो जाएगा, और नीचे में 20 जैसे का तैसे रहेगा। अब इसको हमको भाग देना है या कटाना है, कहिए। यहाँ से एक जीरो, यहाँ से एक जीरो कट जाएंगे, नीचे एक बच गया, इसका कोई वैल्यू नहीं है। अगर बटे के रूप में नीचे में एक है तो, है ना, उसका मान उतना ही आएगा जितना ऊपर में बचा हुआ है। ये हो गया, कितना बचा, 80। ये इसने प्राप्त किया है 80% अंक। ठीक है, पहले जो है उमा है वो 80% अंक हासिल किया है। इसका देखते हैं, इसका हम यहाँ से एक जीरो काट देते हैं। अब ऊपर बच गया 150 और नीचे बच गया 2, मतलब 150 को 2 से भाग देना है। 150 को 2 भाग करेंगे बराबर बराबर कितना आएगा, 75 आएगा, अर्थात इसको 75% अंक हासिल हुआ है। अगर आपको इस तरीके से कटाना नहीं आएगा, मैंने डायरेक्ट 150 को 2 भाग में बांट के लिख दिया है। अगर कटाने की ज़रूरत हुई तब कैसे कटाएंगे, 2 का पहाड़ा यहाँ एक बार पढ़ेंगे, और 2 का पहाड़ा जैसे नीचे अगर 2 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं तो ऊपर में भी 2 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1, 5 और 0 है, मतलब शुरू का 1 2 के पहाड़ा से कटेगा नहीं, 5 को लेंगे तब 15 हुआ, तो 2 सत्ते 14। ठीक है, इसमें से 14 कट गया, एक बचेगा, वो यहाँ पे सामने वाले के साथ 0 के साथ शामिल होगा तो ये 10 होगा, और 2 पंचे 10, तो ये 75 आ गया आखिर, है ना। यहाँ पे मैंने लिखा 75%। ठीक है, तो दूसरे वाले को कम नंबर मिला है, विनय को कम नंबर मिला है उमा के मुकाबले। ठीक है, तो इस तरीके से प्रतिशत निकाला जाता है। आपके बुक में भी कुछ उदाहरण दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे, गोलू, सलमा, जॉर्ज, ये 80 में से 60 नंबर लाया, 100 में से 90 नंबर लाया, 150 में से 120 नंबर लाया है। तो किसने ज़्यादा अंक हासिल किया है उसको यहाँ पे निकाल के बताया है। ये सलमा है 90% लाया, और ये है जॉर्ज 80%, और गोलू का 75%, है ना। तो इस प्रकार से प्रतिशत निकाले जाते हैं। जो अंक जितना उसने प्राप्त किया उसको ऊपर लिखते हैं और पूर्णांक को नीचे लिखते हैं, जितने नंबर का पेपर था उसको, और गुणा करके 100, सभी में 100 डालने पड़ेंगे। ये नियम है प्रतिशत निकालने का। ठीक है, कि उसको गुणा करके 100 उसमें लिखना ही है। ठीक, हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि कुछ उदाहरण दिया हुआ है जिसमें खाली छूटा हुआ है, उसको हम निकाल के देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे शासकीय हाई स्कूल रायपुर का छूटा हुआ है, यहाँ पे 300 विद्यार्थियों में से 195 विद्यार्थी पास हुए हैं। अब इसका हमको प्रतिशत निकालना है। यहाँ पे भी पूछा गया है कि 500 विद्यार्थियों में से 450 विद्यार्थी पास हुए हैं, तो उसका प्रतिशत बताइए कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए। तो यहाँ पे अगर इसकी गुणा करेंगे, ठीक है, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, 450 बटे 500 गुणा 100 है, 450 बटे 500 गुणा 100। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसका ऊपर का गुणा कर देंगे। अगर गुणा करेंगे तो ये 450 में 2 शून्य बढ़ जाएंगे, बस 450 और 2 शून्य बढ़ जाएंगे। नीचे आ गए 500, 500 में से हम 2 जीरो काट देंगे, एक जीरो और इसके साथ एक जीरो, 2 जीरो कटेंगे तो ये कितने बच जाएंगे, 450 बटे 5। ठीक है, अब 5 से हम भाग देंगे इसको, तो 5 एकम 5, 5 निये 45 और शून्य का शून्य। ठीक है, कितने आ गए, 90 आ गए। ये है 90% इस वाले स्कूल का परीक्षा फल 90% रहा, अर्थात कहने का मतलब ये है कि 90% विद्यार्थी पास हो गए। ठीक है, दूसरे शासकीय हाई स्कूल रायपुर का देखेंगे, 300 में से 195, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 195, कितने में से, 300 में से, 300 में से 195, तो हमको क्या करना है, 2 जीरो इनके साथ गुणा करेंगे तो लग जाएगा 19500 अपॉन 300। अब हमको क्या करना है, ये जीरो का जीरो ऊपर नीचे काट देंगे, नीचे बच गया 3, ऊपर बच गया 195। अब हम क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे 195 को, 3 एकम 3, 3 छः का 18, और इसमें का एक बचेगा, यहाँ आएगा 15, 3 पंचे 15, ये 65 आ गए, है ना, 65%। यहाँ का जो परीक्षा फल रहा ये 65% रहा। ठीक है, और यहाँ पे जो खाली जगह है इसमें आपको ये लिखना है 195
बटे 300 गुणा 100। यहाँ पे क्या लिखना है 140 बटे 200 गुणा 100। और इसका जब हम निकालते हैं प्रतिशत तो क्या होगा, 140 को 2 से भाग करेंगे तो ये 70% अंक या 70% परीक्षार्थी पास हुए हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको हल करना है। अब हम देखते हैं, प्रतिशत को समझ गए होंगे कि कैसे निकालना है, जो भी आंकड़े हैं उसमें 100 का गुणा करके निकालना है, यहाँ तक समझ गए। अब कुछ उदाहरण देखते हैं, उसके माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। उदाहरण नंबर 1, इसमें लिखा है एक दिन सब्जी बाजार में 300 किलोग्राम आलू की खरीदी की गई, दूसरे दिन 750 किलोग्राम आलू की खरीदी की गई। तो बताइए कि आलू की खरीदी कितने प्रतिशत बढ़ी। देखिए यहाँ पे भी दिख रहा है कि ये दूसरे दिन बढ़ गई है आलू की खरीदी। ठीक है, अब उसको कितना बढ़ा है, तो अगर हमको संख्या में पूछना है, संख्या में जानना है कि कितना बढ़ा है, तो हम कैसे जानेंगे। इसमें से 300 को पहले दिन जो बिक्री हुई थी उसको घटा देंगे, 750 में से 300 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, ये 450 बचेगा, है ना। ये 450 किलोग्राम है, वो बढ़ी है, इतना बढ़ा हुआ है। कितने किस में बढ़ा है, 300 में इतना बढ़ गया है। तो 300 में 450 बढ़ा है, इसको हम कैसे लिखेंगे, सॉरी 4500 हो गया था। 300 में 450 बढ़ा है, उसको हम कैसे लिखेंगे। जैसे मैंने अभी बताया कि 25 में आपको, या पहले सवाल का लेते हैं, 10 में 8 अंक मिला तो उसको हम कैसे लिखे थे, 8/10 लिखे थे। वैसे ही ये 300 में 450 है, तो 300 को हम नीचे लिखेंगे, 450 को ऊपर लिखेंगे और गुणा करके 100 करेंगे, तो ये क्या होगा, इसका प्रतिशत निकल जाएगा कि कितना प्रतिशत बढ़ा हुआ है। ठीक है, हम यहाँ से 2 जीरो काट देंगे। ठीक, 2 जीरो कट गए, या गुणा करने के बाद भी काटिए, एक ही मतलब है। ठीक, अब ऊपर में बच गए हैं 450, नीचे में बच गए हैं 3। अब 3 से भाग देंगे तो क्या होगा, 3 एकम 3, 4 में से 3 कट गए, 1 बचेगा, ये 5 के साथ आएगा तो 15 हो गया। अब ये होगा 3 पंचे 15। ठीक है, 15 पूरा कट गए ये। अब ये 0 बच गए तो 3 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे, 3 शून्यम 0, तो क्या आ गया आंसर, 150, 150। ये बढ़ा है, 150% बढ़ा है। ठीक है, आलू की जो खरीदी है दूसरे दिन 150% बढ़ा है प्रतिशत में, और रुपए में, सॉरी किलोग्राम में पूछेंगे तो 450 किलोग्राम बढ़ी हुई है, और प्रतिशत में 150% बढ़ा हुआ है। और अगर हम ये कहें कि ये सीधा सीधा 150 है, मतलब 1.5 गुना बढ़ गया है। ठीक है, 1.5 गुना बढ़ गया है। तो बच्चों इस तरह से प्रतिशत निकाला जाता है। आगे हम कुछ और उदाहरण देख लेते हैं, या बुक में आपकी दी हुई है कि ये प्रश्न के रूप में है, यदि हम चित्र के रूप में भिन्नात्मक दिया हुआ है उसका कैसे निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर भी हम लिखते हैं, जैसे कि 8/10 लिखा था मैं, 10 में से 8 अंक प्राप्त किए उसको, तो ये भी एक भिन्न बन गया ना, 10 में से 8। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी कुछ भिन्न दिया हुआ है, जैसे कि 10 चित्र है पूरे, 10 में से 5 रंगीन है, जिसको हम 5/10 लिखते हैं, आप जानते ही हैं। और 5/10 बराबर 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/2। और 1/2 को अगर हम प्रतिशत निकालेंगे, 1/2 गुणा 100, तो एक सीधा सीधा 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 50 बार में 100 आएगा, 50 एकम 50 है ना, 50% इसका आएगा भिन्न का। अगर यहाँ पे देखिए 4 में से 3 रंगीन है, 3/4, और इसका जब हम प्रतिशत निकालें तो 4 के पहाड़ा अगर हम पढ़ें तो 25 बार में 100 आएगा, 25 चौक 100 होता है, तो है ना। और 25 का फिर गुणा करेंगे 3 के साथ, तो 25 दिया 75, ये 75% हिस्सा इसका रंगीन है। और अगर भिन्न के रूप में लिखेंगे तो 3/4 है। ये 4 में से 4 रंगीन है तो 4/4, और इसका हम 100 करेंगे, हम प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100, और इससे हम भाग देंगे 4 एकम 4 और 4 25 100, या 25 चौक 100। तो यहाँ पे 25 आ गए, ऊपर में 4 है, गुणा होगा तो 25 चौक 100, ये क्या हो गए, 100% हो गए। इसका कहने का मतलब ये है कि जो चित्र क्रमांक 3 है वो 100% कलर किया हुआ है, पूरे के पूरे रंगीन है, ये है। ठीक है, तो यहाँ पे हम चित्र वाला भी देखें समझे हैं, इसके आधार पर और कुछ उदाहरण दिया हुआ है। देखिए भिन्न को हम किस प्रकार से प्रतिशत निकालने के लिए लिखेंगे, भिन्न को अगर भिन्न के रूप में है तो, है ना। तो इसमें एक्स्ट्रा दिया हुआ है जो कि समझने में पेचीदा है। सीधा सीधा आप भिन्न को लीजिए, 1/4 लिखिए, गुणा में 100 डालिए, 4 से ऊपर 100 घटाइए, 25 आएगा, 25 एकम 25, यहाँ पे 25% आएगा। ठीक है,
जैसे कि अगर इसको बताऊं 1/2 को, तो 1/2 का अभी मैंने बताया, गुणा करके 100 लिखिए, 2 से आप कटाएंगे इसको, 50 बार में आ गया, या 50 दूनी 100 होता है ऐसे समझिए। और जब गुणा करेंगे 50 के 1 के साथ तो 50 एकम 50 आएगा, जो कि है ना। तो इस तरीके से आपको करना है। ये डबल तिबल भले आप अपना कॉलम भरने के लिए ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे जो 1/4 है इसके साथ गुणा करके 100 ऊपर में 100 नीचे में करना है। फिर यहाँ पे जो दिया है प्रोसेस वैसा सभी में करना है, लेकिन सबसे आसान तरीका यही है। अगर इसका निकालें तो 3/4 गुणा 100 करिए, प्रतिशत निकल जाएगा। ठीक है, सभी का। आगे देखते हैं आपके जो बुक में दिया हुआ है। अब क्या दिया हुआ है कि जो प्रतिशत के रूप में है उसको भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे, ये दिया हुआ है। ठीक है, प्रतिशत को भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे। तो अभी तक क्या हुआ था कि हम गुणा कर रहे थे, जब भिन्न के रूप में था उसको हल करने के लिए हम क्या किए थे, भिन्न के रूप में था उसको हमने प्रतिशत निकाला। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे प्रतिशत के रूप में दिया हुआ है, तो प्रतिशत के रूप में उसको भिन्न के रूप में बनाना है। तो इसके लिए क्या हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे एक समझने की बात है। अगर जो भिन्न में है 5/10 था तो हमने इसका प्रतिशत निकाला तो गुणा 100 किया था और इसका प्रतिशत निकल गया था 50%, है ना। अब हमको क्या करना है कि प्रतिशत में उसको फिर से भिन्न में लाना है। तो क्या करेंगे, उल्टा हो रहा है प्रक्रिया। तो यहाँ पे जो गुणा हुआ था अब हम उसको भाग करेंगे। ठीक है, तो प्रक्रिया को हम पलट देंगे। यहाँ पे 100% है तो 100% के साथ में हम 100 का भाग दे देंगे। ठीक है, तो 100 का भाग देंगे तो 100 एक बार में कट जाएगा, अर्थात ऊपर 1 आएगा नीचे 1 आएगा, तो ये 1/1 हो गए। ठीक है, वैसे अब यहाँ पे 50% है तो हम क्या करेंगे, 50 से भाग देंगे। तो 50 से कम 50, 50 दूनी 100, ऊपर 1 आया नीचे 2 आया। ठीक है, बहुत आसान है प्रतिशत को भिन्न में बदलना। 25% है तो 25/100, 25 से कम 25, 25 चौक 100, 1/4। ठीक, 75% है मान लो तो 75/100 लिखेंगे, और 25 दिया 75, 25 चौक 100, 3/4। ठीक है, जिससे कटेगा 10% है तो 10/100, 10 से कम 10, 10 हम 100, 1/10 आएगा। 1% है तो 1/100 करेंगे, 1 1 कम 1, 100 बार में आएगा, अर्थात ये 1/100 आएगा। ठीक है, इसका जो आंसर है 1/100 आएगा। तो इस प्रकार से करना है, ये बहुत आसान है। और प्रतिशत निकालना भी, भिन्न से प्रतिशत निकालना भी बहुत आसान है। जो भी भिन्न रहेगा उसमें आपको 100 का गुणा करके निकाल देना है। हम उदाहरण नंबर दूसरा देखते हैं। एक शाला में 26 जनवरी के दिन कुल 200 लड्डू लाए गए, उनमें से 90% लड्डू छात्रों में बांट दिए गए। बचे हुए लड्डुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आप देखिए, पहले तो हल लिखिए, है ना। कितने लड्डू लाए गए थे, 200 लड्डू। ठीक है, उसमें 90% को बांट दिए गए। तो 200 का 90% पहले तो आपको जानना होगा कि 200 का 90% क्या होगा। 100 का 90% कितना होगा, 100 का 90% 90 होगा, और 200 का फिर 90 कर देंगे तो ये 180 होगा। मतलब 180 को बांट दिया गया है और 20 लड्डू बचे हुए हैं, अगर हम सामान्य गुणा भाग करें तो। अब इसको हम गणित के रूप में देखेंगे तो हम 200 में से 90% को घटाएंगे। अगर हम 90% को प्रतिशत में लिखेंगे तो क्या होगा, 90 और प्रतिशत मतलब 100, प्रति 100 में से 90 ऐसा लिखेंगे, है ना। तो ये 90% किसका है, 200 का है। तो का की जगह 200 का है रहता है, वहाँ पे हम गुणा लगाते हैं। ठीक है, 200 का 90%। ठीक है, अब क्या होगा, हम इसको कटा देंगे जैसा पहले कटाते थे। यहाँ से 1 0, ये 2 0, और यहाँ से 1, यहाँ से 2, 2 0 कट गए, ऊपर बच गए 2 और 90 का गुणा। तो 2 गुणा 90 इक्वल टू हो गए 90 दूने 180। तो ये 180 लड्डू छात्रों में बांट दिए गए। 90% को हमने निकाल लिया, कितना होता है, तो ये हो गए 180 हो गए, अर्थात 180 लड्डू को बांट दिया गया है। अब बचे हुए लड्डुओं की संख्या बताना है। तो 200 में से अगर 180 को बांट दिया गया है तो 180 घटाएंगे तो बचेगा 20। तो 20 लड्डू बचा हुआ है। ठीक है, ये बचे हुए लड्डू की संख्या है। तो ये आप यहाँ पे समझे होंगे। हम उदाहरण और भी देख सकते हैं, उदाहरण नंबर तीसरा को, जो कि बहुत सरल है। एक गांव की जनसंख्या 10,000 है, उनमें 60% महिलाएं और 25% पुरुष और शेष बच्चे हैं। प्रत्येक संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसमें प्रतिशत में बता दिया गया है और संख्या टोटल 10,000 है, 60% महिलाएं हैं, 25% पुरुष है और शेष बच्चे हैं। अब संख्या बताना है आपको।
यहाँ पे संख्या में नहीं है, प्रतिशत में है। तो देखिए पहले तो 10,000 आप लिखिए, इसके बाद क्या 60%। तो 60% को हम ऐसे लिखते हैं 60%, प्रति 100 में से 60 है ना। तो किसका पूछ रहे हैं 10,000 का, तो 10,000 का आएगा तो 10,000 के बाद गुणा। ठीक है, कहीं पे अगर इस प्रकार से का लिखा हो का 60%, तो आपको क्या करना है, का के स्थान पर गुणा लगा देना है। अब परसेंट के हिसाब, परसेंट की जगह में 60% है तो 60 और नीचे 100। ठीक, ये समझ गए आप। सही, अगर ये सही लिखेंगे आप, सवाल को सही लिखना आएगा तभी तो आपको उत्तर सही निकलेगा ना। ठीक है, तो ये हमने लिखा और इसमें से हम 2 जीरो काटे, इसमें से 2 जीरो काटे, ऊपर बचा 100 और नीचे सामने 60। तो 60 और 100 का जब हम गुणा करेंगे ये कितना आएगा, 3 जीरो है, 3 जीरो आएगा, 6 कम 6 आएगा। ठीक है, 6,000 अर्थात 6,000 महिलाएं हैं, 25% पुरुष है। तो 10,000 का 25%, 2 जीरो काटे यहाँ से, 3 कट गया था, 2 जीरो काटे और 100, 25 का 100 के साथ गुणा होगा तब क्या होगा, ये 2500 होगा। मतलब 2500 पुरुष हैं, मैंने यहाँ परसेंट लिख दिया था, परसेंट नहीं रहेगा, 2500 पुरुष है, 6,000 महिलाएं हैं। अब बाकी बच्चे हैं, तो अब हम कैसे करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे 6,000 और 2,500 को, तो ये हो गए 8,500। ठीक है, तो 10,000 में से 8,500 को घटाएंगे। ठीक, तो ये 0 का 0, 0 का 0, 10 में से 5 जाएगा 5, ये 9 में से 8 गया 1, 1500 बचा। तो इतने क्या है, 1500 वहाँ पे बच्चे हैं। ठीक, ये संख्या आपको बताना था। और इस तरीके से आपका ये अध्याय 13 का प्रतिशत के बारे में जितने भी उदाहरण हैं उन सभी उदाहरण को हमने समझा है। और यहाँ पे इसके आगे और प्रश्नावली 13 है, उसको हम इसके आगे वीडियो में देखेंगे। इसका अगला वीडियो हमारा रहेगा प्रश्नावली 13। तो आप वीडियो से बना रहिएगा। आज के लिए बस इतना ही बच्चों, आप वीडियो से लगातार बने रहे, इसके लिए आपको थैंक यू सो मच।